नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस आज बिहार में सबसे बड़ी बहस होने वाली है शिक्षक बहाली को लेकर। क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई? फिर गड़बड़ी अगर हो गई तो इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत थी? इतनी रफ्तार में क्यों थे भाई? इलेक्शन सामने है और इलेक्शन जब सामने है तो उसके पीछे रणनीति है। अब जो हवाबाजी की गई या फिर जो हवा में बात हुई या फिर नौकरियों देने की बात हुई, नौकरियों में इजाफे की बात की गई और खासकर उन शिक्षकों को भरोसे पर रखा गया, उन्हें आश्वासन दिया गया, दावा किया गया, तो आखिर इससे कहीं ना कहीं इसकी भरपाई करनी थी। तो जो गड़बड़ी हुई है, माना जा रहा है कि उसी के चक्कर में बहुत कुछ और भी गड़बड़ हुआ है। एक ही गड़बड़ी नहीं हुई है, कई आरोप लगाए गए हैं, कई बातें कही गई हैं। और जो शिक्षक अभ्यर्थी थे आज बीपीएससी दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर पहुंचकर गेट के ठीक सामने हंगामा करने लगे, आरोप बताने लगे। उनके हाथ में वो सबूत थे और सबूतों को सामने रखते हुए उन्होंने कई बातें कही। अब पता चला भाई कि भाई यहां शिक्षक अभ्यर्थी यहां जुट गए हैं, एक एक पन्ने पर वो लिख कर लाए हैं। तब इन्हें कैसे दबाया जाए या फिर इन्हें कैसे रोका जाए, इसके लिए पुलिस को वहां पर भेजा गया कि भाई आप जाइए, स्थिति को संभाल लीजिए। पुलिस गई, समझाने का प्रयास की, पुलिस जो काम करती है। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से कहा कि आप चलिए, यहां से खदेड़िए, इन लोगों को खदेड़िए, यहां से यहां की जमीन खाली करवाइए। क्योंकि ये जो हल्ला है, ये जो आरोप वाला हल्ला है, वो सरकार सुन नहीं पा रही है, सुनने के मूड में नहीं है। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी तो हो गई है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे हो, इस बात को लेकर आवाज होनी शुरू हो गई है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार इस पर बना रहा, खबरें दिखाता रहा, सवाल पूछता रहा। और जो भी जो गड़बड़ियां थी, हमने कुछ नहीं लिखा भाई, हमने कुछ भी नहीं समझाया, बल्कि हमने उन जो भी अभ्यर्थी थे उन्हें सामने लाकर कैमरा हमने उनके सामने सेट कर दिया कि ये रहा कैमरा और आप अपने आरोप बताइए। उन्होंने बताना शुरू कर दिया सिलसिलेवार तरीके से कि भाई ये गड़बड़ी हुई है। हड़बड़ी भी बता दी कि हड़बड़ी तो भाई इलेक्शन वाला सामने नजर आता है, लेकिन जब गड़बड़ी हो गई है तो भरोसा यहां टूट जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि न्यूज़ 18 की खबर का असर हो गया है। आप समझिए क्या हुआ है। अब आरोपों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सुन लीजिए। कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी करिश्मा से पूछताछ होगी, यह बड़ी खबर है। और करिश्मा से मधुबनी डीईओ कार्यालय में पूछताछ होनी है। करिश्मा का उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस में चयन हुआ। साल 2000 की जन्मतिथि की वजह से सवाल उठे थे। न्यूज़ 18 ने सर्टिफिकेट नहीं होने का खुलासा किया था और बराबर इस खबर को दिखाए जाने के बाद डीईओ कार्यालय में कागजात की जांच हुई। करिश्मा अयोग्य पाई गई और करिश्मा ने 2023 में बीटेक पास की थी, लेकिन साल 2019 में एससीईटी से पहले बीटेक पास होना अनिवार्य था। तो एक बड़ी खबर, असर क्या हुआ है जरा देखिए। कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है, ये बड़ी बात सामने आ रही है। बीपीएससी ने जारी किया कट ऑफ मार्क्स। ये पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक ये कट ऑफ जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी विषयवार अपने नंबर्स देख पाएंगे कि उन्हें क्या नंबर मिले हैं। तो ये बड़ी खबर शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां कट ऑफ मार्क्स जारी होने की बात सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ गई, जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लीजिए एक और बड़ी खबर, सीटों का पहले होगा आकलन। शिक्षक बहाली रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। बची हुई वैकेंसी को भरने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार सवाल उठ रहे थे, सीटें खाली रहने पर रिजल्ट जारी होगा। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति बनी है। अगली बहाली से पहले आयोग जो है वो जारी करेगा एक और रिजल्ट। असफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। गड़बड़ी के बाद सवाल उठने पर शिक्षा विभाग और आयोग का फैसला। यहां पर जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2-3 खबरें हमने आपको बताई। सीधे जो आज की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। सीटें खाली रहने पर रिजल्ट जारी हो, बहाली रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आरोप थे, आरोप क्या थे, यह जानना जरूरी है। क्या क्या आरोप लगाए गए, तो फिलहाल तस्वीरें सामने हैं। अब देखिए ये रिजल्ट प्रकाशित हुआ और जिस करिश्मा की बात हम कर रहे थे, बिहार लोक सेवा आयोग का करिश्मा यहां दिखता है। इस करिश्मे को समझने के लिए अब तो पूछताछ होगी, लेकिन पूछताछ से पहले जरूरी है कि पूछताछ क्यों होगी ये जानिए। यही करिश्मा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
और इसमें सभी नियम कायदे कानून के तहत क्या रिजल्ट प्रकाशित हुआ। और अब जब पूछताछ की बात की जा रही है तो स्क्रूटनी की बात जहां तक होती है, दोबारा जांच की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, इंक्वायरी की बात होती है, आखिर क्यों नहीं हो पाई। ये जो जितने सवाल हैं वो सवाल अभी चारों तरफ से गूंज रहे हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला रिजल्ट सामने है, लेकिन क्यों ऐसा किया गया ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि आज दिन भर हमारे सहयोगी रजनीश खंगालते रहे, हम बराबर पूछते रहे कि भाई जो भी आरोप हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक संस्थान इस सवाल को पूछ रहा है। जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों का गुस्सा है, जिन अभ्यर्थियों का आरोप है, उनकी जुबानी सुनाइएगा। जरा सुनिए अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने। शिक्षक बहाली रिजल्ट के बाद गड़बड़ियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और राज्य भर के अभ्यर्थी अब आयोग के साथ साथ शिक्षा विभाग कार्यालय से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर हमारे साथ देख सकते हैं तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। तो तमाम एविडेंस है, कागजात के साथ ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि आयोग के चेयरमैन के पास, अतुल प्रसाद के पास ये लोग पहुंचे हैं तो वहां जवाब मिला, अब शिक्षा विभाग से मिलिए, हमारा काम था, हमने रिजल्ट जारी कर दिया है। जो है एस्टेट नहीं होने का जो है प्रमाण देते हुए कहा कि हम एस्टेट पास नहीं है, बावजूद सिस्टम की चूक देखिए कि हमारा रिजल्ट भी जारी हो गया, हमारा फाइनल वेरिफिकेशन भी हो गया और हमें औपबंधिक पत्र भी दे दिया गया, यानी जो ट्रेनिंग के लिए लेटर है वो भी इसे दे दिया गया। ये नाम है मुकेश कुमार सिंह। देख सकते हैं मुकेश कुमार सिंह झारखंड के रहने वाले हैं और उनका डॉक्यूमेंट्स यहां है। जो एस्टेट नहीं है साफ तौर से लिखा हुआ है, जब एस्टेट नहीं है तो इनका फाइनल वेरिफिकेशन के समय इनको बाहर करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम ने नहीं पकड़ी और उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो है सफल हो गए और इनको जो है लेटर दे दिया गया है। क्या है बताइए। ये एक कैंडिडेट आए थे ज्वाइनिंग लेटर लेके बीपीएससी कार्यालय रिटर्न करने के लिए। हम लोगों को मिले, ये बताया कि हम झारखंड के हैं, बिहार के हैं नहीं, और स्टेट भी हम क्वालिफाइड नहीं है। स्टेट 19 में नियम था कि जो बिहार के वासी हैं वही स्टेट दे सकते हैं, लेकिन इनका स्टेट था नहीं। ये एग्जाम दिए, एग्जाम लग रहा है इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो लग रहा है बीपीएससी की गड़बड़ी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। सर मेरा भी इशू कंप्यूटर साइंस से ही है। बहुत सारे लोग को जो भी फर्जी थे, जिनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी आज मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। सीए डिग्री जो है एक तरह से इनके पास 19 के बाद है और कुल मिलाकर ये कहें कि जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन्हें ताक पर रखते हुए इन अभ्यर्थियों ने तो झांसा दिया ही है। इन फर्जी अभ्यर्थियों को जांच करे। जो अभ्यर्थी ये ज्वाइनिंग लेटर जिनको मिल चुका है उनको डीआरसीसी में पकड़ा जाए, उनको सत्यापन करके, उनको पकड़ करके जो रिजल्ट हुआ है उनको रद्द करके फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का जो है 11-12 वाले स्टूडेंट जो आर्ट्स पेपर के थे उनका 9-10 में भी रिजल्ट हो गया। इस वजह से सीट को काट लिया गया है। क्योंकि बीपीएससी ने तो पहले वेरिफिकेशन कर ही लिया था और उसके बाद जब रिजल्ट जारी हुआ है तो बीपीएससी के वाटर मार्क के आधार पर अब फाइनल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आपको लगा होगा कि ज्यादा लिखने से बढ़िया है, किसी रिपोर्ट को चलाने से बढ़िया है, और ऐसा लगने से बढ़िया है कि किसी ने कुछ लिख दिया, कुछ प्लांट कर दिया। तो जरूरी ये था कि उन छात्रों की जो भीड़ है उनके सामने कैमरा लगाया जाए, वो जो कहते हैं उनकी बात सुना जाए, उनके हाथ में जो दस्तावेज है वो दिखाने का उन्हें मौका दिया जाए। डिबेट पर सीधे आते हैं, आज की डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ आज कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, गुरु रहमान शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप कुमार छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन छात्रों से शुरू करते हैं, ये पॉलिटिकल एंगल कैसे होता है, क्योंकि देखिए अभी तो इलेक्शन जब सामने आएंगे तो हमने इतनी नौकरियां दी, ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया, बहुत सारी चीजें होंगी कि भाई जब आप सामने जाएंगे जनता के सामने तो उन्हें तो दिखाएंगे कि भाई हमने क्या बोला था और क्या लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले दिलीप कुमार हमें जरा ये बताइए, भाई गड़बड़ी कहां हुई है? बराबर हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि पूरे बिहार को और सरकार को कहीं कोई संदेह ना रहे कि किसी न्यूज 18 ने कहा या किसी पत्रकार ने कहा। हम चाहते हैं कि छात्र अपनी जुबानी सारी गड़बड़ियों को बताए और छात्र यह भी बताए कि हड़बड़ी कहां हो गई। बताइए जरा। देखिए सर, सबसे पहले तो कोई भी अगर बोर्ड आयोग कोई वैकेंसी निकालती है
तो खुद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करती है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी में सिविल सेवा की परीक्षा होती रही है या और भी कोई बहाली हो। लेकिन यहां बीपीएससी के द्वारा क्या किया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए बगैर रिजल्ट जारी किया गया औपबंधिक रूप से, और शिक्षा विभाग अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहा है। जब बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया था उस समय शिक्षा विभाग ने अरंगा लगा दिया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रुक गया। अब बीपीएससी ने इसमें क्या किया कि उन्होंने एक वाटर मार्क का बात ला दिया कि वाटर मार्क हम जारी कर रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है, या तो बीपीएससी की लापरवाही कहिए या शिक्षा विभाग की। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन सर से जब आज मुलाकात हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग को हमने बता दिया था कि वाटर मार्क का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है बीपीएससी के वेबसाइट पे, अपलोडेड है, न कि सत्यापित है। शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, जहां जहां काउंसलिंग हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वाटर मार्क लगा हुआ है, वो सही हम मानकर, यानी वही उसी का हमको चाहिए सीरियल नंबर और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। इसीलिए करिश्मा का उदाहरण है, जूली का उदाहरण है, मुकेश कुमार सिंह का उदाहरण है और भी कई उदाहरण है। तो यहां पे होना चाहिए था, अगर बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया, शिक्षा विभाग करवा रही है, तो शिक्षा विभाग को तो यह चाहिए था ना कि जो जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वाटर मार्क लगा हुआ है, तो उनको देखना चाहिए ना कि एसटीईटी सर्टिफिकेट के जगह पे एसटीईटी सर्टिफिकेट ही है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एसटीईटी सर्टिफिकेट की जगह बीएड का सर्टिफिकेट, एमसीए का सर्टिफिकेट लगा दिया गया। ठीक है दिलीप जी, जरा रुकिए, एजाज अहमद को जरा लाइएगा। एजाज अहमद जी जो कह रहे हैं और जो पन्ना दिखा रहे हैं या फिर जो सबूत इनके पास हैं और जो चीजें अब जांच के दायरे में अगले दिन से आने वाली हैं, आ चुकी हैं, तो उस समय तो था कि भाई हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, नंबर्स पूरे कर रहे हैं, और जब नंबर पूरे करने में जब गिर चुके हैं, घुटने टेक दिए हैं, तो आपको यह गड़बड़ी समझ में आ रही है कि क्या हुआ है? देखिए विवेक जी, यहां पर स्पष्ट रूप से अतुल प्रसाद जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी स्पष्ट किया कि कदाचार अधिनियम के तहत जिन लोगों ने गलत जानकारी दी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, और योगदान के समय भी उनका सर्टिफिकेट बताइए, छोड़िए महाराज, सुनिए, कितने ऐसे लोगों की टीम है बताइए ना। सरकार चल रही है, आप लोग भी झांसे में आ जाते हैं। कितने लोग हैं? झांसे का कोई मामला नहीं है विवेक जी। अरे सुनिए विवेक जी, स्पष्टता हमारी सरकार का जो संकल्प था, आपके सिस्टम में कितने ऐसे लोग हैं, बार बार सरकार को कहना पड़ता है जो भी होंगे माफ नहीं किए जाएंगे, दंडात्मक कार्रवाई होगी। क्यों ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं आपके पास है? क्या सभी मतलब क्या अंदेशा क्या लगाएं? बिहार की जनता क्या समझे? क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसा प्रकरण आता है, उसमें होता है कि नहीं, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। भाई कितने दोषी हैं अंदर? विवेक जी, देखिए विवेक जी, 1,22,324 लोगों को हमने जो रिजल्ट दिया है और उस रिजल्ट के आधार पर जो वेरिफिकेशन चल रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, स्पष्टता जो भी कमियां हैं या जो भी मामले सामने आ रहे हैं, यही तो नहीं समझ पा रहे। अरे नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से ही आप लोगों तक ने कमियां। अरे शिक्षा विभाग के माध्यम से समझना चाहिए। ये कोई सुनिए, शिक्षा विभाग के माध्यम से हुआ, अब इतनी बड़ी गड़बड़ी आ गई, उसके बाद भी आप हिम्मत कर रहे हैं। विवेक जी, हिम्मत का मामला नहीं है। 1,22,324 लोगों को, अरे आप नंबर गिनिए महाराज, आप नंबर गिनिएगा, इधर गड़बड़ी हम गिन रहे हैं और हमने कितनी गड़बड़ियां होंगी। व्यक्त किया है हाँ। कि हम रोजगार परक राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देने का। अरे रोजगार परक आप कह रहे हैं, रोजगार के स्तर पर, अरे रोजगार, आगे ये गड़बड़ी परक टाइप का कुछ लग रहा है भाजपा के खेमे में। नहीं, ये गड़बड़ी परक लग रहा है, रोजगार परक प्रलाप कर। ठीक है, आपकी मंशा सुनिए ना, दिख रहा है। अरे सुनिए भाई, आपकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया। आप चाहते हैं कि सभी के हाथ में रोजगार हो, सब तो यही चाहते हैं ना, हर एक माँ बाप चाहता है, हर एक युवा चाहता है, युवाओं का प्रदेश है बिहार। लेकिन ये गड़बड़ी कब तक, कौन ऐसा, कैसे, कितने ऐसे विभाग, कितने ऐसे लोग चिन्हित कीजिए ना, आपके पास तो फ्रीडम है, आपकी सरकार है। जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए गुरु रहमान जी, पता है, आइए। गुरु रहमान जी मुहावरा कई बार सुन चुके हैं। हाँ, निर्देश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। चलिए चिन्हित हो, उनके ऊपर लाल निशान पेंट कर देंगे, उनके ऊपर लाल पेंट करते जाइए। हाँ विवेक जी, मैं स्पष्ट रूप से 2-4 बातें अपना रख दूं स्पष्ट रूप से, उस बीच में ना राजद वाले भैया ना भाजपा वाले भैया कोई नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि 1,70,000 की बहाली थी,
और ये 1,22,324 पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिसमें से 28,815 नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी शिक्षक थे। आज इसको माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र आयोग है बीपीएससी जो रिजल्ट के बाद भी कटअप बात चिल्लाने पर न्यूज 18 चिल्लाता है, बच्चे चिल्लाते हैं, दिलीप चिल्लाता है, तब रिजल्ट का कटअप जारी करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि डीबी में जबरदस्त धांधली है। सीटेट पास नहीं है लेकिन उसको औपबंधिक प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। स्टेट पास नहीं है। जब आपको डोमिसाइल नीति लागू था तो उस समय दूसरे राज्य के लड़का को कैसे नियुक्ति पत्र दिया गया। उससे भी बड़ी बात आप देखिएगा कि यहां पर आपको एसएसटी में कोई पेपर हल्का था, कोई पेपर भारी था, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन की सिस्टम इन्होंने लागू नहीं की। एक बच्चा 1 से 5 में ही पास है, 9, 10 में ही पास है, 11, 12 में ही पास है और उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतना चिल्लाने के बाद माननीय अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं से व्यापक गड़बड़ी का सूचक है, जिसके लिए किसी राजनीतिक दल को बोलने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को सामने आके इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस रिजल्ट को कैंसिल करके रिवाइज रिजल्ट दे। मैं कह रहा हूं कि 28,000 29,000 लड़के जो नियोजित वाले घुस गए हैं वे तो ऑलरेडी शिक्षक थे, फिर उनको आप क्यों शिक्षक बना रहे हैं? रुकिए, एक मिनट रुकिए। एजाज अहमद बताइए क्यों भाई, दोबारा क्यों? अगर शिक्षक थे तो दोबारा क्यों आ रहे हैं? कुंतल भाई, हाँ, दोबारा क्यों? देखिए, बीपीएससी ने जो फॉर्म भरने के समय सारी बातें स्पष्ट कर दी थी और उस समय इन लोग कोई बातें संज्ञान में नहीं लाए। इन लोगों को कोई बात का ध्यान नहीं। अरे भाई गजब बात करते हैं। तो आंदोलन चाहते हैं क्या? ना विवेक जी, नहीं, सरकार आंदोलन चाहती है क्या? आज फॉर्म भरवाइएगा, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद आप हमें जगाइए। इसलिए कर रहे हैं। अरे नहीं, ये हनुमान चालीसा है। भाजपाई राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बताइए ना, बजरंग बाण पढ़ना चाहते हैं क्या? क्या करवाना क्या चाहते हैं? नहीं, राजनीति आप करने वाले लोग राजनीति करते रहेंगे। आपकी होगी, राजनीति करने का ये समय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी होंगी, बच्चों उसके बाद कह रहे हैं कि हमको किसी ने बताया नहीं कि कैसे करना है। 324 लोगों के भविष्य को ये फिर अंधकारमय करना चाहते हैं। अरे अंधकार में तो बेचारे वो हैं जो आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर थे। नहीं मिले, नहीं, नफरत के भाव में लोगों को रख करके राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, राजनीति कोई नहीं। गुरु रहमान से आप कहिएगा राजनीति। दिन भर बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, दिन भर बच्चे को पढ़ाते हैं और आप कह रहे हैं राजनीति। 7,22,131 लोगों को नौकरी दिया। हाँ, ठीक है, इनका सोच। ठीक है। राजनीति करने वाले गुरु रहमान 30 सेकंड आ जाते हैं, उनको समझना चाहिए पूछिए कि हम बच्चों का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं। रुक जाइए, नौजवानों को रुकिए, हम उनके भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, देख रहे हैं आगे बढ़ के बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। गुरु रहमान, ये लोग नहीं चाहते हैं। हाँ, ये लोग नहीं चाहते, ये लोग तो पढ़ा रहे थे। अरे ठीक बोल रहे हैं एजाज अहमद, आप ठीक चाह रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। दिलीप किसी 1,22,000 लोगों के भविष्य को ये फिर अंधकार में करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति इन्हीं के पार्टी के नेता है तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने हमारी शादी के कार्ड को ट्वीट किया था। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे, मेरी शादी के कार्ड को ट्वीट किया था 6 मार्च 2020 को। विपक्ष में थे, पेपर लीक के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। तो अब आगे आरोप लगाएंगे, आगे आरोप हम पे लगाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई दिलीप जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रुकिए, हम आएंगे कुंतल कृष्णा के पास चलते। एक मिनट, रहमान सर एक मिनट। कुंतल कृष्णा जी, निराधार बात नहीं, हम आते हैं सर, घुमा रहे हैं। पुलिस द्वारा किया जाता है। कुंतल कृष्णा जी, पुलिस द्वारा टारगेट करके बदसलूकी में दिलीप जी रुकिए, सबसे हाँ रुकिए। कुंतल कृष्णा, एजाज सर 1,22,000 बोल रहे, 1,70,000 कहाँ गया? जो नियोजित शिक्षक अरे अभी आ गया, आपका इस्तेमाल कर दिया गया। नहीं, आज आप डिफेंड नहीं, आज ताकत होनी चाहिए सरकार। वो जड़ी बूटी आप नहीं खा के आए। रुकिए कुंतल कृष्णा जी, कुछ नहीं है। अच्छा रुकिए, बिल्कुल कुंतल कृष्णा जी आप शुरू होइए। 22,000 में रहमान साहब रुक जाइए। हाँ, स्पष्ट है आवाज, बोलिए। पूछिए। हाँ, सवाल यही है, गड़बड़ी है और गड़बड़ी तो सामने आप देख ही रहे हैं। जी विवेक जी, आज का मुद्दा बहस वाला मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बहस उस मुद्दे पे की जाती है जहां हाँ या ना की गुंजाइश होती है। यहां तो स्पष्ट है
न्यूज 18 पिछले कई दिनों से इन बातों को दिखा रहा है कि साहब ये जो रिजल्ट आया है इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका है। उसके बाद तो न्यूज 18 ने बाकायदा आपके कैमरे पे सारी चीजें नजर आई, करिश्मा, चितरंजन जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स नजर आए। बच्चे बीपीएससी के गेट के सामने खड़े होकर के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे। अब भाई बीपीएससी ने जब निकाला था एडवर्टीजमेंट, तो बीपीएससी ने थोड़ी निकाला था कि ये घोटालेबाजों की सरकार है, राजद सरकार में है, राजद के पास शिक्षा विभाग है, घोटाला होगा ही होगा। बीपीएससी ने तो निकाला नहीं था। यही इनकी राजनीति है, यही इनकी सोच है। बच्चे इस बात को जानते नहीं थे, पर यही हुआ। वाली नहीं है। अरे एजाज भाई अब थोड़ा सा शांत हो जाए, बातों को सुनना थोड़ा नहीं शांत हो चाहता जाए है। एजाज भाई, नौजवान शांत हो जाए। अरे एजाज भाई शांत हो जाए। एजाज भाई 1 मिनट का वक्त है भाई, उत्तर कृष्णा जी को बोलने दीजिए। शांत नहीं होंगे। अरे रुकिए, खींच कर समय ला इन्हें बोलने दीजिए। बात स्पष्ट है, लोग हैं, राजद की सरकार है, राजद शिक्षा मंत्री है, राजद का घोटाला होगा ही होगा। सुनना नहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है। अभी हम लोगों को टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है। गुरु रहमान क्या स्पोर्ट जॉब, क्या स्पोर्ट जॉब है? ठीक है, रुकिए, कुंतल कृष्णा रुकिए। गुरु रहमान, राजनीति नहीं चलेगी। गुरु रहमान, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए राजद भाजपा। हाँ। मैं कह रहा हूं कि 1,70,000 सीट है, 1,70,000 भरा जाए। नियोजित शिक्षक जो इनको शामिल किया गया है उनको अलग से उनके जगह पर आकर उनको राजकर्मी का दर्जा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि एसएसटी में नॉर्मलाइजेशन लागू हो गई। हिस्ट्री में हल्का तो पॉलिटी में भारी, इस तरह की बात थी। एक व्यक्ति 3-3 पद लिए हुआ है, ये कहां से इंसाफ है? और डीबी में इतना बड़ा गुंडागर्दी। चलिए, बहुत सारे नियम कानून, उनमें संशोधन की बात है। जो पढ़ा रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जरूरी यह है कि इस पर सरकार ध्यान दे। कई नियम, कई शर्तों के बाद, कई मेहनत के बाद, लोगों के एफर्ट के बाद, पैसों को लगाने के बाद एग्जाम होते हैं। एक अच्छे परिणाम की तरफ उसे बढ़ना चाहिए। हो क्या रहा है सबके सामने है। आज सिर्फ बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा हमने देखा तो हमें लगा कि यह हो क्या गया, पता नहीं कल क्या योजना बन रही है। लेकिन इतना जरूर है, छात्रों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप उग्र मत होइए, इंतजार कीजिए, नियम कायदे कानून के साथ रहिए। रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला। अब सरकार कितनी संजीदगी से इस विषय पर सोच रही है, यह हमें जरा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।